हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक है, फैमिली में सब ठीक है। चलिए, तो आज की ब्लॉग साफ़ सफाई हो रही है। हस्बैंड घर पे थे तो आज हस्बैंड सारे पंखे क्लीन कर रहे हैं क्योंकि पंखे काफ़ी गंदे हो गए थे। तो चलिए हस्बैंड के साथ हेल्प करते हैं और पंखे क्लीन। नहीं दिखता, बताऊँ? देख लो कैमरे में एकदम क्लीन हो गया। हाँ लो, एक बार ये फिरा दो, ये घुमा दो एक बार। ये नहीं, ये कलर निकल गया अच्छा दाग इसके लिए। चलो उतरो टेप। अब वो पंखा बंद करो और इधर आओ। या अल्लाह, अभी धीरा होने दो। देखो ये चलो अब दूसरा फैन तो ऊपर हो गया है। अरे मेरे मुंह पे आ गया। धूप हो गरम सोते ये इसके लिए कि कारपेट पे है ना। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। कुर्सी भी गलत लग गई। इधर से लगाना, नीचे लगाना चाहिए थी तुमको। ये साइड लगाना चाहिए थी। सुनते हैं, हाँ, उतर के कर लो। ये तो पूरी रात चला तो नहीं हुआ, नहीं ये हो गया। कौन सा वो रुको मैं झाड़ू लेके आती हूँ ऐसे। चलिए, तो यहाँ पे हमारे सारे पंखे क्लीन, सारे में दो होल के ही करे क्योंकि होल के सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे थे इसके लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड ने कचरा बहुत ज़्यादा गिरा दिया था, तो मैंने सोचा चलो इसको झाड़ू मार दूँ, नहीं तो पैर में लग जाएगा, फिर कारपेट पे चला जाएगा तो कारपेट गंदा हो जाएगा। तो आगे के दो होल के जो पंखे हैं, क्योंकि पूरा दिन वहीं बैठते करते हैं तो वही ज़्यादा गंदे होते हैं इसके लिए। और फिर यहाँ पे ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। हस्बैंड को जाना था जॉब पर, तो यहाँ पे सुबह मॉर्निंग मैंने उठ के चाय नाश्ता, उनका टिफ़िन सब कुछ रेडी कर दिया। तो खाने में रोटी बनाई थी और मूंग बनाए थे, मूंग की सब्ज़ी जो बनाते हैं मूंग को भिगा के, वो बनाए थे। और यहाँ पर सैलड डन हो गया। और अभी हस्बैंड का टिफ़िन पैक करूँगी, फिर हस्बैंड निकल जाएंगे जॉब के लिए। फिर बाकी का जो भी मेरा घर का काम जो रूटीन रहेगा वो स्टार्ट कर दूँगी। और अभी तो फैज़ की स्कूल की भी छुट्टी हो गई है, वेकेशन पड़ गया ना, उसका समर वेकेशन हो गया, तो वो अभी घर पे ही है तो थोड़ा लेट उठता है इसके लिए। तो चलिए अभी हस्बैंड का टिफ़िन पैक करती हूँ, फिर जो भी रूटीन होगी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छी आ रही है, कभी सोचा है? देखो ये यहाँ से ये पूरा ये सब ये उड़ रहा है, इससे पता चलता है कि कितनी अच्छी हवा आ रही है। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये यहाँ का व्यू, यहाँ से ये व्यू और यहाँ से ये यूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह देखो, देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ से हवा आती है। और एक विंडो यहाँ पे है, लेकिन मेन जो है वो इधर से है, इसीलिए वो यहाँ का रूफ यूँ करके घुमा के मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए ये। और यही हवा के लिए हम लोग यहाँ पे बिस्तर करके सोते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ये रूम हॉल है हमारा, ये काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो फिर हम लोग रात में यहीं बिस्तर करके सोते हैं, फिर सुबह में अपने अपने जगह पे इसका बिस्तर रख देते हैं। ये गद्दा है और ये रूम के जो गद्दा निकाल के, यहाँ से निकाल के हम इसको यहाँ पे रख देते हैं तो आराम से इजीली सो जाते हैं। तो फ़िलहाल अभी हमको क्या बोलते हैं, एसी की ज़रूरत नहीं है। और एसी लेने के लिए भी गए थे, सब कुछ बुकिंग हो भी गया था, लेकिन कल का वो था बाकी की जो भी प्रोसीजर करना था, लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। हस्बैंड को मैंने मना किया क्योंकि बकरा ईद भी आने वाली थी और फिर बहुत सारे सब टेंशन्स रहते हैं, खाली सिर्फ 1-2 महीने के लिए ये करने का। लेकिन अल्लाह पाक का इतना बड़ा करम है कि हम एसी बुक करवा के आए, एसी देख कर आए, सब कुछ करके आए। उसके बाद अल्लाह पाक ने माशाल्लाह इतनी अच्छी हवा कर दी, इतनी अच्छी हवा कर दी
कि अभी फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं। देखो जिस तरह से मेरे कर्टन उड़ रहे हैं उससे पता चलता होगा कि हवा कितनी अच्छी चलती होंगी। और मेरा फ्लैट 4th फ्लोर पे है ना, इसलिए और ज़्यादा अच्छी हवा चलती है। तो चलिए बाकी का तो सब यहाँ पे फैला हुआ पड़ा है। यहाँ पे भी दस्तरखान, हस्बैंड चले गए, हस्बैंड को मैंने जॉब पे भेज दिया है फेस का वेकेशन। और यहाँ पे फ़िलहाल अभी फेस सोया है, अभी ये उठेगा, इसको भी चाय नाश्ता दूंगी और फिर ये सारा सब जो भी फैला हुआ है इसको मैं उठा के रख दूंगी और पूरा घर को नीट एंड क्लीन करूँगी। और वहाँ पे जो किचन है, किचन में भी सब कुछ अभी पड़ा है। तो पहले मैं ये बिस्तर है इसको अपनी अपनी जगह पे सब रखने की ट्राई करूँगी। मैं आराम से इजीली उठा के रख देती हूँ, कोई बात नहीं। अब तो आदत पड़ गई है, करीब 15-20 दिन से हम लोग यही रूटीन पे चल रहे हैं इसके लिए। तो चलिए मैं अब आपको बाद में मिलती हूँ, पूरा घर नीट एंड क्लीन करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे अपनी मतलब मैं रूटीन कैसे वो करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है, आज समर वेकेशन का 2nd डे है। अब देखते हैं क्या होता है, किधर जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड जॉब चालू है, लेकिन जैसे जैसे उनको टाइम मिलेगा, छुट्टी मिलेंगे तो इंशाल्लाह वो कहीं ना कहीं जाने का बनेगा। और तो बस अभी देखते क्या रूटीन होता क्या नहीं, कुछ नहीं पता नहीं। अभी हस्बैंड कल सैटरडे है, कल हस्बैंड बकरा देखने के लिए भी जाने वाले हैं, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी भी बहुत नज़दीक आ रही है। तो बस अभी से बकरे देखना, सिलेक्ट करना सब कुछ है। तो अभी मेरे हस्बैंड बोले हैं कि कल सैटरडे संडे को तो छुट्टी रहती, सैटरडे को छुट्टी कर ले और बकरा देख लूँ, बजट में मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बजट में मिल ही जाएगा। और हर साल कुर्बानी करते थे, इस साल भी मतलब में कुर्बानी करेंगे, बस बकरा मिल जाए तो फिर बाद में बाकी का जो भी कुछ होगा वो देखेंगे। तो चलिए बस अब यहाँ पे पूरा घर का काम करती हूँ सब कुछ। और यहाँ पे देखिए बालकनी में मैंने मेरे प्लांट्स करे हैं, रोज़ है, मैरीगोल्ड है, कुछ वेजिटेबल्स है, तो उसको भी पानी देना है तो वो भी मैं दे देती हूँ अभी पानी को। और फिर यहाँ पे हस्बैंड शाम को जॉब पे से आ गए। फिर बाद में हस्बैंड ने मुझे भी सरप्राइज़ दिया कि हस्बैंड लोगों के सिस्टर लोग आ रहे हैं। तो अब हम लोग तो पंखे के अंदर मैनेज कर रहे थे, हम लोगों को तो आदत पड़ गई है, लेकिन अब अपने घर पे कोई गेस्ट आवे तो उनको बोलते हैं ना कि कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कूलर था, लेकिन हम लोग यूज़ नहीं कर रहे थे, करीब 1 साल से बंद था। तो बस मेरे हस्बैंड को फिर मैंने चाय नाश्ता दे दिया, जॉब पर से आए फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि तुम्हारी सिस्टर लोग आने वाली है तो ये कूलर को अच्छे से क्लीन कर दो और रख दो कि इजीली कोई अपने घर पे आवे तो कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होवे। और ये सैटरडे मॉर्निंग की क्लिप है। हस्बैंड के सिस्टर लोग आने वाले थे, लेकिन वो दोपहर को खाना खाने के बाद आने वाले थे। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम लोग खाना खा के आएंगे। तो वो दोपहर में मेरे ख्याल से 2 या 3 बजे जैसे आए। तो यहाँ पे चाय नाश्ता मेरे हस्बैंड को बोला चलो चाय नाश्ता सब कुछ करके हम लोग फारिग हो जाते हैं। फिर बाद में वो लोग आएंगे तो उनको भी टाइम देना, उनके साथ भी टाइम एक्सपेंड करना। और वो लोगों कैमरा के सामने ज़्यादा आते नहीं, तो फिर मैं उनका कोई शूट करती नहीं, क्योंकि उनको पसंद नहीं है कैमरा में आने का, क्योंकि हर किसी की एक पर्सनल वो होती है। तो यहाँ पे मैंने चाय नाश्ता सब कुछ मैंने रेडी कर दिया था। और यहाँ पे फेस और मेरे हस्बैंड देखो कितना आराम से अपना अपना मोबाइल देख रहे हैं, क्योंकि बाहर से हवा इतनी अच्छी आती तो हवा को चिल एंजॉय करके वो लोग देख रहे थे। और यहाँ पे हमने कूलर को नीट एंड क्लीन करके उस दिन अगले दिन रात को यूज़ करा के देखा कि भाई सही है कि नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सही था। और यहाँ पे पीछे की साइड पे काम चल रहा है और बहुत शोर शराबा होता है, लेकिन क्या करें, मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि ये भी रोज़ का नहीं है। बिल्डिंग बन जाएंगी फिर काम ख़त्म हो जाएगा, फिर आराम मिलेगा, लेकिन कभी कभी डिस्टर्ब होता है। और यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ मॉर्निंग में सुबह सुबह में कचरा लेने के लिए आता है, उसका एक म्यूज़िक बजता है और वो कचरा लेने के लिए आता है। लेकिन हम लोगों के घर पे मैड रखी है, वो सुबह में कचरा लेके पूरा डस्टबिन में डाल देती है और फिर बाद में वो कचरा वाला कचरा लेके चला जाता है। और यहाँ पे देखिए मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करी थी। ये मैंने एक मीशो पे से मीशो पे से कॉट सेट मंगाया था और मैंने 1-2 नंबर साइज़ बड़ी मंगाई, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो प्लाजो अच्छे से मिल जाएगा, लेकिन साइज़ में थोड़ा डिफरेंट था तो फिर वापस उसको रिटर्न कर दिया। और फिर यहाँ पे देखिए यह हस्बैंड उठ गए, तो फिर उनके साथ चाय नाश्ता करने के लिए बैठ गए। और मैं तो कर चुकी थी, फिर हस्बैंड को मैंने बोला उठ जाओ चाय नाश्ता रेडी हो गया है।
तो चाय पराठा हम लोगों ने खाया और वहाँ पे फैज़ आराम से लेटा लेटा देख रहा था। उसको भी मैं बोल रही थी कि जल्दी से उठ कर चाय नाश्ता कर ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर बाद में तुम्हारी फुप्पी लोग आने वाली है, फिर उनके साथ टाइम कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और फिर फाइनली मेरी ननद लोग सब लोग आ गए। फिर पूरा दिन हम लोगों ने दोपहर के बाद से खाया पिया, सबको टाइम एक्सपेंड किया। फिर हमारे यहाँ पे एक फाउंटेन होटल है, तो फिर हम लोग खाना खा के वहाँ पे सब आइसक्रीम खाने के लिए गए। और माशाल्लाह रात का जो गर्मी के मौसम में जो रात का व्यू और मज़ा रहता है वो कुछ अलग ही रहता है। और ये वाली मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ये अच्छी है, इनको ऐसा कुछ है नहीं कि कैमरे में आना इन क्यों करके। तो हम लोग ऐसे ही पैदल चल रहे थे, तो फिर मैंने इनको थोड़ा सा कैमरे में कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पे देखिए वो सब लोगों का हाई कर रही है अभी। तो मैंने बोला चलो यहाँ पे थोड़ा सा शूट एक मेमोरीज के तौर पे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे वो सबको हाई बोल रहे हैं, इनको कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर ये लोग को सैटरडे संडे रहे, फिर संडे को शाम तक अपने घर पे चले गए। फिर यहाँ से ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है जो मंडे के दिन है। मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा हम लोग तीनों जने बकरा ढूंढने के लिए निकल गए। मैं बोली थी ना आपको कि कुर्बानी कर आ। हाँ तो चलो यहाँ पे अब कुर्बानी के बकरे देखते हैं कहाँ क्या मिलता है और क्या है, अपने बजट में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। हस्बैंड को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हस्बैंड ने बहुत सी जगह देखी है। ये गांव है तो गांव में ढूंढना पड़ता है, अच्छे बकरे के लिए गांव में ढूंढना पड़ता है। और देसी बकरे माशाल्लाह गांव में बहुत अच्छे मिलते हैं। चलिए जाते हैं हस्बैंड के साथ और देखते हैं। चलो तो फिर ढूंढते ढूंढते चलते हैं, क्या बोलते हैं। चले हम ढूंढते सवारी करते हैं। वो रास्ते में नहीं, वो वड़ा छोटे छोटे वड़ा और पाव बेचती है, उसके बाजू में से रास्ता है लारी में से कहाँ जाने का? वो आगे जाने का। अच्छा वहाँ से ही है रास्ता। चलिए तो यहाँ पे हस्बैंड के साथ बातें करके और गॉसिपिंग करके सफ़र तो हमने स्टार्ट कर दिया। हस्बैंड सारी चीज़ें बता भी रहे थे कि यहाँ नहीं यहाँ मिलता है और ऐसे ढूंढने निकलना पड़ता है, मुश्किल नहीं है। नहीं मतलब कोई आसान नहीं है बकरा ढूंढना, बकरे को ढूंढना, सिलेक्ट करना, प्राइस सब कुछ करना, सब कुछ। तो फाइनली हमको एक जगह मिल गई, अभी हम लोग यहाँ पे चले और हम लोग यहाँ पे फाइनली यहाँ पे बकरा रखा है। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। और पहले तो देखिए माशाल्लाह बोलते हैं ना गांव का नज़ारा कुछ अलग ही होता है, गांव का सुकून कुछ अलग ही होता है। और यहाँ पे जो देसी मुर्गी बोलते हैं वो भी बहुत सारी थी। तो यहाँ पे आंटी बैठी थी तो मैं उनको पूछ रही थी कि ये देसी मुर्गी, तो आंटी बोल रही थी हाँ देसी मुर्गी है। और उनके बकरे को अंदर रखा था। और यहाँ पे देखिए हम बकरा देखने के लिए आए थे लेकिन हमारे को घोड़ा देखने मिल गया। तो बस ये हम हॉर्स को देख रहे हैं और माशाल्लाह ये भी काफ़ी अच्छा था। हॉर्स उन्होंने पाला था, बहुत छोटा था तब से लेके आए थे, तो ये वो यहाँ पे रखा था। तो फिर चलिए अब यहाँ से बकरे को देख लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बकरे देखने के लिए जाएंगे। और मेरे बेटे की खुशी और देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरा था और बहुत प्यारा था। और मेरे बेटे को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसको कितनी खुशी है इस चीज़ की कि बकरे के साथ खेलना करना, क्योंकि इसके लिए हम लोग जल्दी देखने के लिए गए थे, क्योंकि इसको ही बहुत वो था कि बकरा हमको जल्दी देखना है देखना है देखना है। तो देखो यहाँ पे वो खेल रहा है बकरे के साथ, लेकिन बैट लग ये है कि बकरा बिक गया था। और इस बार तो ऐसा हो गया गांव में सब लोगों ने, गांव में बकरे बिक गए, एक एक महीना पहले बुकिंग कर ली सब चीज़ों की। और फिर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे ये 2 बकरे थे, बहुत सारे थे, छोटे छोटे भी थे, लेकिन जो बेचने के थे वो 2 बकरे थे यहाँ पे। ये रेड वाला, रेड एंड वाइट, एक फुल वाइट था। यहाँ पे हस्बैंड ने थोड़ा सौदा किया और सौदा फाइनल हो गया, लेकिन उनकी एक ही रिक्वायरमेंट थी कि हम बकरा रखेंगे नहीं, आप पैसे दो और अभी लेके जाओ। तो फिर कैसे ले जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग फ्लैट में रहते हैं और उनका सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि एक ज़मीन में करना और फ्लैट में करना बहुत होता। हम उसके साथ रिक्वायरमेंट कर रहे थे लेकिन वो मना ही कर रहा था। फिर वो अपना बकरा दिखाने के लिए लगा। फिर हमने बहुत सारी जगह पे बकरे देखे,
लेकिन कहीं पे मेल नहीं बैठा, कुछ खस्सी बकरे थे, कुछ क्या थे। अभी देखते हैं फाइनली कौन सा बकरा कब सिलेक्ट क्या होता है। फ़िलहाल देख कर तो आए हैं, अगर ये भैया मान गए तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं और जुगाड़ लगाएंगे। लेकिन हम लोगों को माशाल्लाह माशाल्लाह ये दोनों बकरे बहुत पसंद आए, बहुत पसंद आए। लेकिन बस उन लोगों की रिक्वायरमेंट एक ही थी कि आप पैसे दो और बकरे को साथ में लेके जाओ। अब देखो क्या होता है। फाइनली बकरे तो देख के आए हैं, सब कुछ करके। अभी हस्बैंड मेरे उनके दोस्त के साथ जाएंगे और कुछ अगर सिलेक्ट होएगा तो लेकर आएंगे, क्योंकि हजू तो 20 दिन बचे हैं। 20 दिन पहले से अगर बकरा लाएंगे तो अपने से तो मैनेज नहीं हो पाएगा ना। तो मेरा ब्लॉग भी यहीं तक है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब